हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज पढ़ते हैं हम फ्रेजल वर्ब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन है मेक आउट। तो मेक आउट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, यानी किसी चीज़ को अगर आप समझते हैं ढंग से तो उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजल वर्ब में मेक आउट। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं इसको। आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, यानी जो तुम्हारी हैंड राइटिंग है उसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, यानी मेक आउट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेक आउट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है मेक ऑफ। तो मेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू लीव क्विकली, यानी अगर आप किसी चीज़ को बहुत जल्दी से छोड़ देते हैं या आप भाग जाते हैं बहुत तेज़ी से तो उसको क्या बोलते हैं? मेक ऑफ। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल है द थीव हैड मेड ऑफ बिफोर द पुलिस अराइव, यानी जब तक क्या आई? पुलिस आई उससे पहले क्या गया था? चोर क्या कर रहा था? टू लीव क्विकली, यानी वो बहुत तेज़ी से भाग चुका था, पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। तो मेक ऑफ का मतलब क्या होता है? टू लीव क्विकली। तो थर्ड वन है। तो थर्ड वन है मेक अवे विथ। तो मेक अवे विथ का मतलब होता है इसके विद समथिंग स्टोलन, यानी आप जब किसी चीज़ को चोरी करके भागते हैं तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेजल वर्ब में? मेक अवे विथ। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका एग्जांपल है दे मेड अवे विद द बेबी इन द मिडल ऑफ द नाइट, यानी वो एक जो चोर थे या फिर जो लुटेरे थे उन्होंने क्या किया, जो उनका बच्चा था वो आधी रात में आके उनको क्या कर गए? मेक अवे विथ कर गए, यानी उस बच्चे को चोर के वो भाग गए। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है मेकअप। तो मेकअप का मतलब क्या होता है? टू एंड क्वारल या फाइट या पैचअप करना, यानी मेकअप का मतलब अगर आप किसी झगड़े को ख़त्म करते हैं या फिर पैचअप करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेकअप। तो एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। तो एग्जांपल है वी ऑफन क्वारल बट वी ऑलवेज मेक इट अप सून आफ्टर, यानी हम अक्सर झगड़ा करते हैं पर हम हमेशा क्या कर देते हैं? मेक इट अप कर देते हैं, यानी हम झगड़े को जल्द से जल्द क्या कर देते हैं? ख़त्म कर देते हैं, यानी पैचअप कर देते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है मेक अप फोर। तो मेक अप फोर का मतलब क्या होता है? कंपनसेट करना, यानी जो लॉस होता है तो उसको रिकवर करने के लिए जो चीज़ हमें प्रोवाइड की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेट। अब कंपनसेट के बाद हम मैंने आपको कल बताया था कि कंपनसेट के बाद क्या आता है? फॉर आता है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है आई कैन नॉट मेक अप फॉर द डैमेजेस बाय फायर, यानी जो फायर्स में डैमेजेस हुआ है उसको मैं क्या नहीं कर सकता? कंपनसेट नहीं कर सकता, यानी मेक अप फॉर नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है मेक ओवर। तो मेक ओवर का मतलब दो होते हैं, या फिर किसी को रिनोवेट करना, गिव न्यू लुक देना, या किसी को ट्रांसफर करना। और दूसरा है इसका मीनिंग टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी लीगली, यानी जब आप प्रॉपर्टी को लीगली ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मेक ओवर। तो इसके दो मीनिंग है जो आपको याद रखने हैं। और जो दो मीनिंग आते हैं उसमें हमेशा कन्फ्यूजन होता है और एग्जामिनर हमेशा उसी चीज़ को देता है। तो एग्जाम्पल है फर्स्ट वन है द हाउस हैड ए मेक ओवर, यानी जो हाउस था उसे क्या दिया गया? न्यू लुक दिया गया या उसे रिनोवेट किया गया। तो आपको समझ में आ गया। तो सेकंड का है ही मेड ओवर प्रॉपर्टी टू हिज एल्डर सिस्टर, यानी उसने क्या किया? ट्रांसफ़र किया अपने सबसे बड़े बेटे को प्रॉपर्टी वो भी लीगल तरीके से ट्रांसफ़र की। तो मेड ओवर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रिनोवेट करना या फिर न्यू लुक देना या फिर किसी प्रॉपर्टी को लीगली क्या करना? ट्रांसफ़र करना। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल।